हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि भाई क्या क्या फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं हमारे संविधान की। ठीक है, जो हमारा बना। देखिए इसमें क्या है, कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो आपका है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये कब आया था? 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये उस टाइम पर आया था जब आपका इमरजेंसी लगी हुई थी इंडिया में। इसके बाद आपका आया 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर एक है 73 थर्ड एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आपका पंचायतों से रिलेटेड है ना। फिर एक और है आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये चारों अमेंडमेंट एक्ट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारे अमेंडमेंट्स को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने फीचर्स के बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, इसमें क्या दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है प्रत्येक नागरिक के। और जो नागरिक भी है और विदेशी भी है, जो बाहर से आया हुआ है, जो हमारा इंडियन सिटीजन नहीं है, उसके भी अधिकारों के बारे में बात करता है ये। फिर दूसरा एक फीचर है इसका डीपीएसपी, सॉरी हाँ डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ठीक है, जिसमें ये दिया गया है कि भाई जो राज्य हैं या केंद्र है, जब वो लॉज और ऑर्डिनेंस या रूल्स निकालेंगे या बनाएंगे, तो वो पब्लिक की भलाई को देखते हुए बनाए जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करी गई है। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है इसका, पॉइंट नंबर 4, कि जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेकुलर है। ठीक, कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी धर्म या विशेष से संबंधित नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, वो सबके लिए समान है। ठीक है, फिर इसका एक और महत्वपूर्ण फीचर आता है, वो होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, जिसमें क्या था कि भाई 21 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको क्या अधिकार है? वोट डालने का। ठीक, फिर एक अमेंडमेंट हुआ 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, उसके बाद ये आया था आपका 1988 में। ठीक है, इसके बाद ये जो एज थी 21 से इसे रिड्यूस करके कितना कर दिया गया? 18 ईयर्स तक। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है आपका? वो है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, जो भारत है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। चाहे आप दिल्ली में रहिए या बम्बई में रहिए या कलकत्ता में रहिए, कहीं भी रहिए, आप सिंगल सिटीजनशिप है आपके पास, आप भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य के। ठीक है, और डुअल सिटीजनशिप कहाँ पर है आपकी? यूएस में। आप अमेरिका के भी नागरिक हैं और पर्टिकुलर उस स्टेट के भी नागरिक हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, देखिए हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है वो आज़ाद है, उसका किसी भी पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेसी या किसी से भी कोई मतलब नहीं, वो आज़ाद है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। तो जुड़ी का मतलब देखिए, इंटीग्रेटेड का यहाँ मीनिंग बनता है ये कि जैसे हम देखते हैं लोअर हमारा होता है ना जिला न्यायालय, लोअर कोर्ट्स, फिर लोअर कोर्ट्स के ऊपर क्या होती है? हाई कोर्ट्स होती है, हाई कोर्ट्स के ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो ये क्या एक चेन है, इंटीग्रेशन है एक दूसरे का, है ना। ठीक, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, फिर अब देखिए इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी है हमारे पास, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं। देखिए इंडिपेंडेंस बॉडीज मतलब जैसे सीएजी हो गया, कैग जिसे कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल ऑडिटर जनरल, है ना। तो ये क्या है, पूरे जो सरकार का है, केंद्र और राज्य सरकार सभी का जो खर्च है उसका ब्यौरा रखता है। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी एजेंसीज हैं। ठीक,
और उसके बाद हमारे पास कुछ कमीशंस हैं, जैसे कि एक आपका पास इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये भी एक फीचर्स है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक। और साथ में हमारे पास क्या है, जैसे यूपीएससी है, सिविल सर्वेंट को कलेक्ट ज्वाइन करने के लिए, सिलेक्शन के लिए हमारे पास क्या, यूनियन सेंटर लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट लेवल पे आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, और 2 या 2 से अधिक राज्यों को या यूटीज को मिला के जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, जो सिविल सर्वेंट का सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम कराता है और जो आईएएस आईपीएस इन सब का सिलेक्शन करता है। और साथ फिर हमारा एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न, भारत के संविधान में इमरजेंसी प्रोविज़न भी दिया गया है, जो भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये 3 टाइप का दिया गया है बेसिकली। तो पहला तो एक नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जो हमारी कब लगी थी, इंदिरा गांधी सरकार में 1975 के आसपास, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में आज तक नहीं लगी, ठीक। फिर आपका थर्ड है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल, राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं, है ना। तो वो तो आपका जैसे लगता ही रहता है, कई बार लगता है, जैसे जब गवर्नमेंट आपकी गिर जाती है, बहुमत नहीं होता किसी सरकार के पास, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी आपकी लगाई जाती है, ठीक है। फिर इसमें जो है आपका जो गवर्नमेंट है वो 3 टीयर सिस्टम में बटी हुई है, 3 टीयर सिस्टम में गवर्नमेंट बटी हुई है। पहली आपकी कौन सी है, पहली है आपकी सेंटर की, ठीक, यूनियन। फिर सेकंड है आपकी स्टेट की, ठीक। फिर थर्ड है आपकी पंचायत सिस्टम, पंचायत सिस्टम, ठीक है, जो कि लाई गई थी कौन से आर्टिकल, हमने अभी आर्टिकल की बात की थी 73rd एंड 74th आर्टिकल की बात की थी ना, जिसमें पंचायत सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये क्या थे, हमारे बेसिक फीचर्स थे, इसके साइलेंट फीचर्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अब देखिए कुछ फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं इसी में। देखिए जो फैक्ट्स हैं हमारे, पहला देखिए, पहला क्या है, लेंथीएस्ट, है ना। तो क्या है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। और लेंथीएस्ट क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल एरिया हमारा बहुत बड़ा है, हिस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, और किसका राज है, कानून का राज है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें जो है कितने 395 आर्टिकल्स हैं जब हमारा ये बना था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं, और जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर 22 पार्ट्स में ये डिवाइडेड था, और आज की डेट में हमारे पास 25 पार्ट्स हैं, ठीक। और उस टाइम पर हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे, और आज हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। एक छोटा सा डाटा है जो आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं सोर्स के बारे में, ठीक है। ये जो सोर्स है, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज से हमने इसको लिया है, ठीक। और इसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ से लिया है, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक। और ये बहुत बड़ा है, टू बल्कि बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब इसमें जो है देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है हमारा ब्लेंडेड एंड मिक्स, है ना। ये क्या है, ना ही ज़्यादा रिजिड है, ये मिक्स है किसका, रिजिडिटी, रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है। ये ना ही ज़्यादा रिजिड है, ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये इन द मिड है, मिडल पाथ है बेसिकली, ठीक। इसमें क्या है, 3 टाइप से अमेंडमेंट हम कर सकते हैं। जो ये मेथड है इसमें हम क्या है, अमेंडमेंट, जो आपके लॉज हैं उसको हम अमेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसके 3 मेथड्स हैं, ठीक। पहला है आपका 2/3 मेजॉरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग, भाई जितने लोग प्रेजेंट हैं और कितने वोट करेंगे उसका 2/3 हिस्सा। फिर दूसरी हम बात करते हैं, उसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, कौन सी, सिंपल मेजॉरिटी, भाई
50% प्लस 1, 100 लोग प्रेजेंट हैं अगर तो उसमें 50 प्लस 1 51 लोग होंगे तो वो चीज़ पास हो जाएगी। फिर इसमें आपका एक नेक्स्ट पॉइंट है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। देखिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है वो उसमें क्या होता है कि आपको 2/3 मेजोरिटी तो आपको ये वाली चाहिए, प्लस सिंपल मेजोरिटी चाहिए आपकी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल से, जो असेंबलीज हैं वहाँ से भी आपको 50% असेंबलीज से पास होना चाहिए वो पर्टिकुलर लॉ या रूल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें, चलिए फिर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा फेडरल विद यूनिटरी, है ना। तो फेडरल का मतलब क्या होता है कि टू गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर, है ना। जो पावर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, सेंटर और स्टेट में। ठीक है, और दूसरा क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका। ये हम बात कर रहे हैं फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है, जो फेडरलिज्म है इसकी बात, और रिटन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और क्या है, रिजिड भी है आपका, इंडिपेंडेंट भी है आपका, और क्या है इसमें, जुडिशरी भी है आपकी, वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। और एक चीज़ आती है इसमें बाइकार्मलिज्म, ठीक है, जिसे डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं या द्वै शासन कहते हैं। ठीक है, जिसमें अपर हाउस एंड लोअर हाउस होता है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, अब देखिए इसमें सेकंड टर्म आता है यूनिटरी। ये था आपका फेडरल सिस्टम के अंदर। अब इसमें आता है यूनिटरी। यूनिटरी में मतलब जो आपका सेंटर है, सेंटर क्या है होगा, वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप होगी। ठीक, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी होगी। जो जुडिशरी है वो आपकी जुड़ी हुई है आपस में। ठीक है, इंटीग्रेटेड है, और इसीलिए इसको जो हमारा संविधान है उसमें क्या है, यूनिटरी और फेडरल, ये दोनों चीज़ें ऐड की गई हैं। इस वजह से इसे कहा जाता है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, समझ गए। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहते हैं। ठीक, सोर्सेस के बारे में, ठीक है, कि भाई जो आपका संविधान है ये डिफरेंट सोर्सेस से लिया गया है। तो हम देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा 70% मैक्सिमम पार्ट कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, जो मैक्सिमम पार्ट यहाँ से लिया गया, यहाँ से क्या क्या हमने लिया है। ठीक है, यहाँ से हमने पहली चीज़ ली थी फेडरल स्ट्रक्चर। जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो चीज़ हमने यहाँ से ली। फिर हमने दूसरी चीज़ ली सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, हमने यहाँ से लिया, कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। फिर थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है। ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर है ना, जिसे कहते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर। हर स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर होते हैं ना, इनका ऑफिस। ये सेटअप हमने कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से ली, जो थी आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन। जो आपकी यूनियन सब पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इसके बारे में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया। देखिए यहाँ से हमने क्या लिया है, एक पार्लियामेंट्री मॉडल। पार्लियामेंट्री मॉडल जो है आपने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आपने ली यहाँ से कैबिनेट सिस्टम। एक कैबिनेट सिस्टम है, जैसे आज के कैबिनेट, मुख्यमंत्री है आपका, फिर उसकी कैबिनेट होगी, है ना, कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री सबको डिवाइड की गई है। फिर हम बात करते हैं रिट जुरिडिक्शन, WRIT, है ना। ये हम फंडामेंटल राइट्स में डिटेल में देखेंगे। रिट जुरिडिक्शन जो है हमने ब्रिटेन से लिया। ठीक है, ये हमारा बेसिकली फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं US की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया। यहाँ से देखिए सबसे पहले हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट।
वो हमने कहाँ से लिया, यूएस से लिया। फिर हमने जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये वाली चीज़ भी हमने यूएस से ली। उसके बाद हमने यूएस से लिया प्रीएम्बल, ठीक है, यूएस के प्रीएम्बल, फिर हमारा इंडिया का प्रीएम्बल, ठीक। फिर हमने यहाँ पे लिया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अगर जो हटाना है उनकी पोस्ट से, तो उसके लिए क्या रूल्स या लॉज होंगे, उसके बारे में हमने यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हमने ली, वो था रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको कैसे हटाया जाए, इसका जो मेथड है वो भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। फिर हम बात करते हैं आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड से हमने जो हमारा डीपीएसपी है, ये हमने आयरलैंड से लिया। और साथ में हमने लिया मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट हमने कहाँ से लिया था, यूएस से, और इलेक्शन करने का जो तरीका है वो हमने आयरलैंड से लिया, ठीक। फिर हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जो है कनाडा, है ना। यहाँ से हमने क्या लिया, रेसिडुअरी पावर, जो बची हुई शक्तियाँ हैं वो कहाँ जाएंगी, वो सब हमने यहाँ से लिया कनाडा से, ठीक है। और जो प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस किसके, एमएलए एंड एमपीज के जो प्रिविलेजेस हैं वो हमने यहाँ से लेके, भाई उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या छूट रहेगी उनको, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर हमने लिया नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, कि भाई जिस पर दोनों राज्य और केंद्र आपकी जो लॉज बना सकते हैं। फिर हमने जॉइंट सीटिंग का जो प्रोविज़न है, जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न ऑफ पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट का जो है वो हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर हमने नेक्स्ट लिया जर्मनी से, जर्मनी से क्या लिया हमने, इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है। जो 3 तरीके के हमने देखे ना, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से। फिर हमारा नेक्स्ट कंट्री आती है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका से जो हमने लिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं उसका जो प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी कई बार क्वेश्चंस आते हैं इस पर कि अमेंडमेंट के बारे में हम कहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो अमेंडमेंट हम कैसे करते हैं, ये आर्टिकल आप देख लीजिए अभी से, तो आपको हमेशा याद रहेगा। 368 के तहत हम अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं जापान से भी हमने कुछ लिया, भाई इतनी सारी कंट्री से लिया तो जापान कैसे छूटेगा, है ना। तो इससे हमने क्या लिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर है उसको इस्टेब्लिश करने का जो तरीका है वो हमने जापान से ले लिया। फिर आता है आपका फ्रांस, है ना, फ्रांस से क्या लिया हमने, रिपब्लिक और उसका आइडिया लिया। मतलब जैसे आपका लिबर्टी टर्म है ना, लिबर्टी है, इक्वलिटी है एंड फ्रेटर्निटी है, जो आपके कहाँ लिखे हुए हैं, प्रीएम्बल्स में, है ना, प्रीएम्बल है ना जो आपका, वहाँ लिखा हुआ है ना ये वर्ड्स। तो ये सब चीज़ें हमने कहाँ से ली, फ्रांस से ली, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए हमने कहाँ से ले लिया अपना बहुत सारा पार्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, आयरलैंड से लिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, जापान और फ्रांस, इन सब कंट्रीज से हमने कई सारी चीज़ें बोरो करी हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ कि देखिए जैसे कि हमने देखा था पिछले लेक्चर में भी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पर भी कुछ क्रिटिसिज्म हुआ। तो
उसके बाद भी साइलेंट फीचर्स जो ऐड हुए हमारे, जो हमने देखे, तो इसमें भी क्या हुआ है, कुछ हमारा क्रिटिक्स ने क्रिटिसिज्म किया है इसमें। तो इसमें क्या कहा गया कि पहली बात इसमें कही गई कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उधार लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। लगभग 60 देशों से हमने, वो कई सारी चीज़ें जो हमने अभी लिस्ट में देखा है, तो कुछ चीज़ें हैं, बट बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हमने ली हैं वो बहुत सारे कंट्रीज से ली हैं, लगभग 60 कंट्रीज से हमने ये चीज़ ली है। और ये कहा गया कि इसमें दूसरी चीज़ ये कही गई भी, कार्बन कॉपी है, किसकी कॉपी है, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो एक्ट था ना, उसकी कार्बन कॉपी है, क्योंकि 70% पोर्शन हमने यहीं से उठा लिया, ठीक है, 70 to 80% अप्रॉक्सीमेट, है ना। और कुछ लोगों ने कहा कि ये अन इंडियन है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें तो बाहर की हैं, है ना। और ये गांधीयन, अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ लोगों ने कहा कि ये अन गांधीयन है, अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, गांधी जी के सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरता है ना। और कुछ लोगों ने कहा कि इसे क्या है, ये एलिफेंटाइज साइज है, एलिफेंटाइज साइज है इसका, ठीक है, कि बहुत बड़ा है, ठीक है, 395 आर्टिकल्स है ना, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, तो बहुत बड़ा हो गया ये, ठीक। और ये क्या है, लॉ, बेसिकली क्या हो गया, ये कॉम्प्लिकेट बन गया, क्योंकि इसको लिखने वाले और बनाने वाले लोग जो थे वो क्या है, लॉयर्स थे, तो ये आम आदमी, आम जनता की समझ से दूर की बातें थी, ठीक है। तो ये सब क्या थे, इसके क्रिटिसिजम्स थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।